अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। आज हम स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। जो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड। साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स इन नेचर। जो साउंड वेव्स हैं वो कंप्रेशनल वेव्स हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से जो है वो बाय सक्सेसिव कंप्रेशन रेयरफेक्शन के थ्रू प्रोपागेट करती। द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन द टू करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। जो स्पीड ऑफ वेव है या स्पीड ऑफ साउंड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। मैकेनिकल वेव की स्पीड, डेंसिटी ऑफ द मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम वाज डिराइव्ड बाय न्यूटन एंड मे बी रिटन एज। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है किसी भी मीडियम के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इलास्टिसिटी जो है या इलास्टिसिटी मॉडुलस ई है और डेंसिटी रो है, तो इनके अंडर रूट पे डिपेंड करते हैं। ना अज्यूम दैट द साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर एंड अदर गैसेज अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अब अगर हम अज्यूम करें कि साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है गैस एयर से या दूसरी गैसेस से, और कंडीशन क्या है? आइसोथर्मल के उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा उस गैस का या एयर का जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर रही। तो टेम्परेचर हमने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। विच मीन्स दैट व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल इन द एयर देयर इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। अंडर सच कंडीशन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो फिर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को प्रेशर ऑफ द गैस के इक्वल लिख सकते हैं अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। विच कैन बी प्रूव्ड एज। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं कि इलास्टिसिटी मॉडुलस को हम प्रेशर के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर एट प्रेशर पी। हमने लेट किया है कि एयर का जो वॉल्यूम वी था तो उसका प्रेशर क्या था? पी था। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम पी टू पी प्लस डेल्टा पी। अब हमने प्रेशर जो है वो पी से पी प्लस डेल्टा पी इंक्रीज़ कर दिया है, तो वॉल्यूम इज़ डिक्रीज फ्रॉम वी टू वी माइनस डेल्टा वी। तो जितना हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास गैस है, हम जितना इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे ये करीब होता जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली हैं, तो हमने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है। कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल कंडीशन है, टी जो है वो कॉन्स्टेंट। देन अप्लाइंग बॉयज़ लॉ वी हैव। अब बॉयज़ लॉ अप्लाई करेंगे तो बॉयज़ लॉ क्या कहता है? पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी या पी वन वी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू, ये बॉयज़ लॉ है। पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट या पी वन वी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू। पी वन वी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू। तो पी वन क्या था? पी था, वी वन वी था। अब पी टू कितना हो गया? पी प्लस डेल पी, और वी टू क्या है? वी माइनस डेल वी। तो ये हमने पुट कर दिया अंदर। इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट से इधर क्या है? पी वी है, इसको जब पी को जब करेंगे तो पी वी आ जाएगा माइनस पी डेल वी आ जाएगा, प्लस डेल्टा पी को करेंगे डेल पी वी आ जाएगा माइनस डेल पी डेल वी आ जाएगा। अब ये जो डेल पी और डेल वी है ये माइनस वाला ये हमारे पास सर्वाइव कर। अब यहाँ पे ये प्लस क्या है? ये भी प्लस के इधर आके ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, ये कैंसिल, और यहाँ पे माइनस ये तीन टर्म हमारे पास बच जाएंगी। तो इनको रीअरेंज जब करेंगे तो पी डेल वी नेगेटिव का है उस तरफ ले जाएंगे तो पी डेल वी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर बाकी ये दो टर्म बच जाएंगे। डेल पी वी माइनस डेल पी डेल वी। इफ़ द इंक्रीज़ इन प्रेशर इज़ स्मॉल दैन द डिक्रीज़ इन वॉल्यूम इज़ आल्सो स्मॉल। अगर प्रेशर में जो है इंक्रीज़ कम होगा तो वॉल्यूम में डिक्रीज़ भी कम होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली हैं। अगर इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा। सो निगलेक्टिंग द टर्म पी डेल। तो ये चूँकि हम प्रेशर में बहुत कम चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी बहुत कम चेंज होगा।
तो इनका प्रोडक्ट फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और नियरली इक्वल टू ज़ीरो, इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बच जाएगा पी डेल वी इज़ इक्वल टू डेल पी वी। अब यहाँ से डेल वी मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, जो v है उसको बटे का बटा कर देते हैं, उसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि इसको जब दोबारा लेके जाएंगे तो ये ऊपर ही जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं ऐसे। अब जो प्रेशर है वो किसके इक्वल आ रहा है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। स्ट्रेस क्या होती है, वो प्रेशर होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला क्या है, स्ट्रेस है। और स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका मतलब है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन रही है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो इसका मतलब है प्रेशर जो है, ये जो P था, ये किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो P को E के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगाई थी कि टेम्परेचर जो एयर का है कांस्टेंट रहना चाहिए जब जो है साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है एयर से, तो प्रेशर E के इक्वल होगा। तो इस तरह E की जगह पे जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, E वाला, P को हम पुट कर सकते हैं, और नीचे डेंसिटी को हमने अब R से रिप्रेजेंट कर दिया। पहले किससे किया था, रो से। किसी से भी हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन P वेयर P इज़ द प्रेशर एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस, दिस इज़ न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन द। तो ये न्यूटन फार्मूला है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सिंस P इज़ इक्वल टू रो जी एच, तो जो प्रेशर है उसको हम लिख सकते हैं रो जी एच के फॉर्मूले में। तो रो जी एच से कैसे लिखते हैं, हमारे पास होता है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो mg आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एरिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे हाइट h से कर देते हैं। तो एरिया इंटू हाइट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो mgh ओवर वॉल्यूम। m ओवर v किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल। तो ये डेंसिटी बन गया, बाकी क्या बच गया, gh। तो प्रेशर जो है उसको हम रो gh लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने रो को, डेंसिटी को हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया, r gh। तो प्रेशर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। अब वेयर रो एम इज़ द डेंसिटी ऑफ द मर्करी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रो एम जो है वो डेंसिटी ऑफ मर्करी है, और वो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच जो है वो 76 है, जो मर्करी की हम हाइट ले रहे हैं, मर्करी कॉलम की। एंड डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये बनेगी 0.001293। तो ये जब वैल्यूज़ पुट करेंगे एट दी एंड हमें मिलेगा v इज इक्वल 281 मीटर पर सेकेंड। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू वो 16% कम है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से। तो इसका मतलब है न्यूटन जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का वो करेक्ट नहीं है। तो फिर हम लैप्लास फार्मूला ड्राइव करते हैं।